तो दोस्तों, आपका होस्ट राजीव कुमार वैसे ही बच्चों के लिए सूचना लेके आए हैं जिन्होंने अपना एडमिशन इंटरमीडिएट सेशन 2024 टू 26 के लिए करा रखे हैं। अर्थात वैसे विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं और इंटरमीडिएट में एडमिशन 2024 में कराए हैं, उन बच्चों के लिए इंटरमीडिएट सेशन 2024 टू 26 हुआ। वैसे विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन हेतु अर्थात उन बच्चों को इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2026 में अपीयर होने के लिए रजिस्ट्रेशन सूचीकरण हेतु BSEB ने डेट जारी की है, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विज्ञप्ति संख्या BSEB सीनियर सेकेंडरी KEN 976/2024 डेटेड 10 सितंबर 2024 के द्वारा जारी किया गया। इस विज्ञप्ति संख्या के अनुसार वैसे छात्र जिन लोगों का एडमिशन इंटरमीडिएट सेशन 2024 टू 26 में है, चाहे वे रेगुलर कोटि के विद्यार्थी हों या स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थी हैं, उन लोगों के रजिस्ट्रेशन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा डेट जारी किया गया है। वह डेट 11 सितंबर से शुरू होकर के 22 सितंबर तक मेन रूप से विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर विद्यार्थियों को हम स्पष्ट रूप से बताना चाह रहे हैं कि यह जो डेट है यह शिक्षण संस्थान के द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया है, जो शिक्षण संस्थान पर लागू होते हैं। लेकिन आपके लिए वह डेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो कि 11 सितंबर 2024 से शुरू होकर 22 सितंबर 2024 में जो अर्लीस्ट जो और शिक्षण संस्थान के द्वारा जो नोटिस जारी किया जाता है। तो बच्चों, जो इंटरमीडिएट सेशन 2024 टू 26 के विद्यार्थी हैं, वे अपने शिक्षण संस्थान से संपर्क करके यह जान लें कि उनके शिक्षण संस्थान के द्वारा इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2024 में अपीयर होने के लिए पंजीकरण हेतु फॉर्म जमा करने की तिथि कब तक है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यह जो 22/9/24 दिख रहा है, 25/9/24 तक की अवधि में भरा जाएगा दिख रहा है। इसमें आपके शिक्षण संस्थान को हर हाल में जितने फॉर्म जो है एक स्टूडेंट का भरा जाएगा, उसका पंजीकरण शुल्क 22/9/24 तक BSEB के साइट पर जमा होना चाहिए। जिन बच्चों का पंजीयन शुल्क जमा होगा BSEB के साइट पर, उन्हीं बच्चों का सूचीकरण फॉर्म अपलोड अप टू डेट होगा BSEB के साइट पर। यहाँ एक और चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि अब आते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरें कैसे। तो आप देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपका वह 2 भागों में बटा हुआ है, खंड A और खंड B। खंड A जो है वह स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, जो आपने OFS पर अपना नामांकन के समय जो जानकारी दिए थे उन जानकारियों से भरा गया है। उसमें बच्चों को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसमें कॉलम क्रम संख्या 1 से लेके क्रम संख्या 16 तक कॉलम आती है, जो विद्यार्थी का विवरण भरा हुआ है, जो OFS प्रणाली में नामांकन के समय आपके द्वारा जो सूचना दी गई है उसके आधार पर भरी गई है। खंड B में क्रम संख्या 17 से 33 तक के अंकित विवरणों को भरा जाना अनिवार्य है, जो आपके ऊपर अप्लीकेबल होता है। यहाँ दूसरी चीज़ हम बताना चाह रहे थे कि बच्चों, इसमें जो आप जानकारी भरते हैं, सूचना भरते हैं, इसी के आधार पर आपका पंजीयन प्रमाण पत्र आएगा, सूचीकरण प्रमाण पत्र आएगा एवं परीक्षा आवेदन पत्र में भी जानकारी इसी के आधार पर होगी। अब तीसरी नंबर बात आती है कि आप परीक्षा फॉर्म भरने में सब्जेक्ट का चुनाव किस प्रकार करें। बच्चे हमारे 3 भाग में हो सकते हैं। कला के विद्यार्थी हो सकते हैं, विज्ञान के विद्यार्थी हो सकते हैं, वाणिज्य के विद्यार्थी हो सकते हैं, साथ में वोकेशनल कोर्स के विद्यार्थी हो सकते हैं। तो इन सबों के लिए अलग अलग रूट है।
लेकिन एक चीज़ कॉमन है इसमें कि बच्चों को दो चीज़ जो है, एक में अनिवार्य विषय का ग्रुप, अनिवार्य विषय का ग्रुप दो भागों में बटा हुआ है। इससे आपको दो सब्जेक्ट चूज करना है। जो सब्जेक्ट एक भाग में चूज कर लेते हैं उसको दूसरे भाग में चूज नहीं करते हैं। अनिवार्य सब्जेक्ट को LL1 और LL2। LL1 में 100 नंबर का हिंदी और अंग्रेजी है। LL2 में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, मगही, बहुत सारे भाषाएं हैं। उनमें से भी किसी एक को 100 नंबर का चुनना है। दूसरी नंबर बात आती है ऐच्छिक विषय ग्रुप। ऐच्छिक विषय ग्रुप से आपको 300 नंबर का पेपर चुनना है, अर्थात 3 पेपर चुनना है जो ग्रुप ए में अर्थात अनिवार्य विषय समूह से नहीं चुना गया है। जैसे आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चुन सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चुन सकते हैं। उसी प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में एग्रीकल्चर की जनरली पढ़ाई नहीं होती है, तो मेन सब्जेक्ट के रूप में तो आप फिजिक्स, अगर साइंस के बच्चे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसी तरह के आर्ट्स के बच्चे हैं तो वहाँ पर आपके आवेदन में दिया हुआ सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट को चुनना है। इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन मेन रूप से 500 नंबर का होता है। जो अनिवार्य विषय, ऐच्छिक विषय 200 नंबर, अनिवार्य विषय 300 नंबर का आपका पेपर, 3 पेपर चुनिएगा ऐच्छिक विषय। इन विषयों के अलावा जो खंड ए, खंड बी अर्थात ऐच्छिक विषय समूह और अनिवार्य विषय समूह के बच्चे के सब्जेक्ट नहीं हैं, उसमें से नीचे दिए हुए एडिशनल सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आप अपने स्ट्रीम के अनुसार चूज कर सकते हैं। यह चूज करने के बाद में आपका परीक्षा आवेदन पत्र भरा जाता है। यहाँ पर खास करके आप एक चीज़ देखिएगा कि बच्चों आपको सिग्नेचर के लिए भी जगह दिया हुआ है। जनरली देखा जाता है कि बच्चे सिग्नेचर की जगह पर कैपिटल में अपना नाम लिखते हैं, नेम लिखते हैं। यह सिग्नेचर नहीं है। सिग्नेचर एक आइडेंटिफिकेशन है जो हमारी आइडेंटिटी को दिखाती है कि यह मेरे द्वारा लिखा हुआ चीज़ है। यानी सिग्नेचर आप करने के लिए फ्री है, उसमें कैपिटल लेटर का प्रयोग ना करें। सिग्नेचर छोटा हो, सीधी लाइन में हो, ताकि स्कैन करने पर कम से कम दूरी में आपके सिग्नेचर का स्कैन हो सके। तीसरी नंबर चीज़ है कि अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है, आधार नंबर नहीं है, तो इसकी घोषणा आपको कॉलम नंबर 17 में करनी होगी। और आधार कार्ड आपके लिए ज़रूरी है, जो कि अब यह लागू कर दिया गया है, इसको होना चाहिए। तो वैसे छात्र जो इंटरमीडिएट सेशन 2024-26 के विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि उनके सूचीकरण हेतु आवेदन पत्र भरने की तिथि जारी कर दी गई है, जो 11 सितंबर से शुरू होकर के 22 सितंबर 2024 तक है। यह विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थी को यहाँ पर देखना चाहिए कि वे जिस शिक्षण संस्थान के विद्यार्थी हैं वहाँ से संपर्क करके अपने पंजीयन हेतु जो डेट उनके शिक्षण संस्थान के द्वारा जारी किया गया है उसमें वो सिंसियर होके अपने पंजीयन आवेदन पत्र को सुनिश्चित रूप से भरें, ताकि वे एनुअल एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट 2026 में अपीयर होने की दिशा में एक कदम, पहली कदम को वे आसानी से आगे बढ़ा सके और उनका एग्जामिनेशन आराम से हो सके, उनके लाइफ में टेंशन नहीं है। दूसरी नंबर चीज़ है, आप सब्जेक्ट चुनाव करते समय नहीं भूलें कि अनिवार्य विषय में 200 नंबर का चूज करना है, ऐच्छिक विषय में 300 नंबर का चूज करना है, 3 2 500 हो गया। इसके अलावा अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट अपने स्ट्रीम के अनुसार चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। चौथी नंबर बात है कि बच्चों इन सारे इन्फॉर्मेशनों को ध्यानपूर्वक देखते हुए भरना है, कारण कि इसमें जो आप इन्फॉर्मेशन भरेंगे इसी के आधार पर आपका रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी आएगा, परीक्षा आवेदन पत्र भी आएगा। 1 से 16 नंबर तक की जो जानकारी है वो OFS पोर्टल से लिया गया है, जो आपके नामांकन के समय दिया गया था। अगर आप लोगों को यह चैनल इंटरमीडिएट से संबंधित सूचनाओं के लिए लाभप्रद लगता है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। साथ ही आपके आस पड़ोस में इंटरमीडिएट के बच्चे हैं तो उन्हें भी सजेस्ट करें। दूसरा चीज़ है कि वीडियो देखते समय लाइक करना नहीं भूलें, और वीडियो देखते समय किसी तरह की समस्या उत्पन्न होती है, आपके मन में किसी तरह का विचार आता है
तो उसको कमेंट्स बॉक्स में डालें ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश करें। धन्यवाद।